स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये बात मैंने पहले भी रखी थी पॉडकास्ट में और मैं वापस रखूंगी कि इतना छोटा बच्चा किसी का हो तो इतना बाहर नहीं जाया जाता। मतलब बाहर जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, बट जिसका बिल्कुल ही एकदम ही न्यूबॉर्न बच्चा है वो लड़की घर में ठहर ही नहीं रही है, उसको लगातार माल माल माल, फ्रेंड्स माल गए, फ्रेंड्स ये करा, फ्रेंड्स। अरे भाई, पहली बात तो जब मौसम बदलता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं। दूसरी बात, मुंबई में पीछे भी कोविड के केसेस चल रहे थे और वायरल तो हवा में आजकल इतना रहता है कि छोटे बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ऐसी होती है कुछ महीने के लिए, जब तक कि वो 6 महीने के नहीं होते। दैट इज़ लाइक अ बेसिक थिंग कि आप उनको बाहर ज़्यादा ना लेके जाओ, भीड़ में ज़्यादा ना लेके जाओ बाहर। अरे मैं तो उसे बेला तक लेके गई थी ना चाय, मतलब मैं मुदाहा नहीं लेके जाती, देखो मैं मुदाहा लेके गई। हाँ बस इसका बाहर सिर्फ मुदाहा है, उसके अलावा ये दुबई भी लेके जाएगी तो बोलेगी पास में ही तो लेके गए थे फ्रेंड्स, मुदाहा तो नहीं जा रहे ना, देखो क्योंकि बच्चे के साथ तो मुश्किल होता है ना फ्रेंड्स। आई विश शी न्यू। इनफैक्ट ये बात तो ऑलरेडी जो मैडम है उनके फादर ने बताई थी कि बच्चे का सर, उसके हाथ, उसके पैर ढक के रखो, बिकॉज हमें पता है आप लोग स्वेटशर्ट्स में होते हो अपने घर में, सबके घर में फुल एसी होता है, जनाब के घर में भी। वो जो सिर पे बीनी पहन के घूमता है जनाब, ऑब्वियसली उसके घर में कितना तेज़ एसी होता होगा कि वो लिटरली गर्मी के दौरान भी ठंड के कपड़े पहन के घूमता है। और मैडम भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्वेटशर्ट में। अब उस घर में भी बार बार आप लेके देखिए, ले जाने में कोई वो नहीं है, बट जब आपको पता है कि हवा में इन्फेक्शन है, जब आपको अंदाज़ा है कि इस टाइम पे छोटा बच्चा है, तो ऐसी भी क्या मजबूरी है, मॉल में ऐसा भी कौन सा काम है, शॉपिंग ही तो करनी है ना, वो बाद में भी हो सकती है। अपने बच्चे को पहले आप प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद आप दूसरों पे बोलो। बिकॉज आई वॉज शॉक्ड जिस दिन व्लॉग में इसने दिखाया, आई गेस काजू कतली वाला व्लॉग था। फ्रेंड्स वो ना फैदर की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो फैदर थोड़ा सा लेटा हुआ है तो मैं यहाँ काजू कतली। आपको मैं बता दूँ, माई मदर वॉज लाइक दिस एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। इवन टुडे जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बीमार होती हूँ, वो मेरे साइड से हटती नहीं है ना। वो एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है। आपका बच्चा तो बहुत छोटा है। अच्छा, जितना ये हवा बना के से बच्चे का रखा हुआ था, बच्चा हो जाए, अल्लाह बच्चा, बच्चा, अब बच्चा हो गया तो ऐसा लगता है भाई वो यही होता है। मैं आपको बता दूं, लोगों के साथ यही होता है, पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए तड़पते हैं, उनको वो मिल जाए फिर उसकी कदर भी ढंग से नहीं है। अरे जब बीमार है तो आपको कैसे सूझ रही है ये सब चीज़ें बनाने की, मतलब। और आप खुद उस व्लॉग में आप कह रहे हो कि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एंड स्टिल आप और कंटेंट क्रिएशन में, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है कंटेंट क्रिएशन एक नई माँ के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपका बच्चा 10-12 साल का था जी, हल्की बहुत इसको तकलीफ है, वो छोटा बच्चा 3 महीने का बच्चा, एंड आप अभी भी कंटेंट को बनाने में लगे हुए हो, व्लॉग खींचने में लगे हुए हो। वर्स मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब बच्चा बीमार है, वो नींद में है, उसे गोदी में लेके आप व्लॉग बना के बता रहे हो कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके सर पे मैं इतना बोलूँगी ये जो हाँ बच्चे ये ना क्या हो रहा था फ्रेंड्स अभी आराम कर रहा है। अरे अरे ओ, जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, उसे पिन ड्रॉप साइलेंस देना होता है, एंड स्पेसिफिकली जब वो बीमार है, उसके सर पे, अपनी गोदी में उसको ले लिया और उसके सर पे कच 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 दोनों बोले जा रहे हो। क्या माँ बाप हो यार। बेसिक सैनिटी नहीं है क्या इन लोगों में, बेसिक समझ नहीं है कि छोटा बच्चा है, आपको उसको अभी आराम देना है, शांति देनी है, पीस देना है, शोर नहीं मचाना। एक तो आवाज़ भी है ना करके है इसकी। यार हम बड़े नहीं सह पाते, वो तो छोटा सा बच्चा है। मतलब बीमार इंसान जब होता है, पता है गेट भी ऐसे ठक करके बंद करते हैं कि हल्की सी वो जो डोर क्लोजर होता है उसकी भी आवाज़ तेज़ ना आ जाए, और ये फिर छोटा बच्चा है। इसे मैं कैसे समझाऊं कि पूरी दुनिया तुम्हारी खिदमत में लगी होती है, जब तुम्हें इतना सा भी कुछ हो जाता है, ये एक न्यूबॉर्न बच्चा है, उसका आपको उस हिसाब से ख्याल रखना पड़ेगा साहिबा। और अनपढ़ता की हद पार मत करो प्लीज़। सबसे पहले तो अमीरी आ गई तो मतलब हर चीज़ के लिए लीलावती भागोगे। बच्चे को जुकाम है, छींक आ गई लीलावती, बच्चे को हल्का बुखार है लीलावती। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब अमीर से अमीर इंसान भी थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी में, घर के पास आपके क्या बिल्कुल कोई अस्पताल है ही नहीं, बट आई हर्ड है मीरा रोड में भी है, बट लीलावती जा रहे हो। और वहाँ जाके भी चलो उन्होंने जो प्रिस्क्राइब, वो पागल थोड़े ना, वो डॉक्टर्स हैं, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। हर टाइम अगर एक खांसी, एक बुखार है या सांस की कुछ वो है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में जैसे नोज ब्लॉक हो जाती थी मेरी, तो मम्मी पापा पास में जो फैमिली डॉक्टर थे उनके पास लेके जाते थे और वो कहते थे ये लो, ये नेजल ड्रॉप है, ये डाल लो। मतलब
उतना ही होता था। नहीं, मेरे माँ बाप को भी पीछे पड़ जाना चाहिए था ना फैमिली डॉक्टर के, कि आपने 5-6 चीज़ें क्यों नहीं बताई, है ना, आपको तो बहुत सब कुछ। ऐसे नहीं होता। अगर एक दवाई काफ़ी है तो वो एक ही बताएंगे। आपकी संतुष्टि दिल की, उसके लिए 10-15 दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। छोटा बच्चा है, अरे, और अजवाइन का पानी, चलो ये देसी नुस्खे वो आप ले लो, बट बच्चे के लिए वो उतना ही देंगे जो कि एज पर हिज बॉडी वेट, एज पर हिज कंडीशन, एज पर हिज करंट, वो कि ब्रीदिंग इशू कितना है कितना नहीं, उस हिसाब से। माँ है और परिवार है तो पैनिक करना बनता है, बट इतना भी नहीं करो कि लीलावती के हॉस्पिटल्स को आप इस तरीके से वो कर रहे हो। कम ऑन, थोड़ा दिमाग लगाओ और हर चीज़ में लीलावती भागना बंद कर दो। अमीरी आ गई, करोड़ों आ गए, तो मतलब ये नहीं है। अरे यार, बच्चे को इतना तो वो रखो कि कम से कम अगर उसको कुछ भी है, रातों रात कहीं दिखाना है, तो आप पास में एक डॉक्टर है आपके जिनको आप दिखा सको। कितना भी कुछ हो जाए, हमेशा आपने इतनी दूर ही जाना है? कभी होता है ना कि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है। एक बार मेरे साथ हुआ था, हमारे फैमिली डॉक्टर लिटरली इतने पास रहते थे, और वो बाय लक नहीं था, वो बाय चॉइस था कि मेरे परिवार ने बिल्कुल पास में एक फैमिली डॉक्टर देखा था। और इसलिए क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अगर उनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, एक बार मुझे पड़ी भी थी ऐसे, लाइक पैदल जाके दिखा दिया था मुझे, और हाथों हाथ वो दवाई मुझे मिल गई थी, जो कि अगर मुझे 10 से 15 मिनट में ना मिलती तो एज अ किड डेफिनेटली मुझे कुछ हो जाता, क्योंकि मेरे गले में कुछ ब्लॉकेज हो गई। पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मत लीजिए, वाइज डिसीजन लीजिए। एंड आई एम श्योर, अगर अच्छे और महंगे हॉस्पिटल की बात है, या फिर नर्सिंग होम की बात है, या फिर जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जो भी डॉक्टर की बात है, अल्टीमेटली वो मीरा रोड में भी होंगे, क्योंकि आपके बच्चे को जरूरत नहीं है कि आप इतनी दूर लेके जाओ, और बच्चे को इतने लंबे लंबे सफर करवाने भी क्यों है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे गलत लगती है वो ये है कि जब आपके घर में टेंशन है, आपका पति बीमार है, आपका बच्चा वो है, तो उस टाइम पे इतना जरूरी है आपके लिए व्लॉग करना? क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या व्लॉग करे बिना आपके घर की एक हफ्ते की, अगर आप एक हफ्ता व्लॉग नहीं करते हो, क्या आप बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट हो जाओगे, जीरो हो जाएगा पैसा? मतलब मुझे इतना इतना क्रेज फॉर मनी जो है ना इनका, यही गलत है। जो पति इतना बीमार है, बट फ्रेंड जा रहा हूँ मैं यहाँ पे लेके इसको। सबसे पहले तो भाई साहब, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, ये यूट्यूब फैमिली को बाद में केटर कर लेना, है ना। वैसे वो तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो सब क्या था। अगर यूट्यूब फैमिली से कोई आ भी रही है तो वो मतलब ऐसे थोड़ी ना आप कार में बिठा लोगे। आई डोंट नो, इट डजंट मेक सेंस। और इट्स अबाउट बोथ द थिंग्स कि एक वो अकेली लड़की थी, और दूसरी चीज़ की कोई भी यूट्यूब से आता है तो आप उनको बोलिए डायरेक्टली मेरे आप रेस्टोरेंट पहुंच जाइए, फिर वहाँ पे इस तरीके से अपनी गाड़ी में बिठा लेना डजंट मेक सेंस। और बहुत अजीब सा ये ऐसे शाय हो रहा था, ऐसे ब्लश कर रहा था कि पता नहीं। बहरहाल वो तो चलिए एक साइड पे बात है, पर कभी कभी आपको सब चीज़ें छोड़ के एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना होता है, और इस टाइम पे वो आपके बच्चे की हेल्थ है। व्लॉग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यूट्यूब फैमिली से कौन आ रहा है कौन नहीं, आप अभी फिलहाल लोगों से थोड़ा दूर रहो। इन्फेक्शंस तो वैसे ही आपके घर में इतने फैले पड़े हैं, अभी आपने और कैच करने हैं क्या? और थोड़े दिन के लिए इस व्लॉग का क्रेज एक हफ्ते के लिए त्याग दो। बताओ मतलब कैसी मेंटालिटी है आजकल के लोगों की कि बच्चा बीमार है और उसका थंबनेल बना के और उसके टाइटल लगाना। देखिए सीधी बात है, ये इन लोगों का ही जिक्र है, व्लॉगर्स का ये सब करें। कोई भी और इंसान होगा पहले वेट करेगा अपने बच्चे के ठीक होने का। एंड इवन दो आप व्लॉगर हो, आपकी आमदनी डिपेंडेंट है इस पर, फिर भी आप बच्चे के ठीक होने के बाद भी अपडेट दे सकते हो, या फिर सिंपली आप स्टोरी डाल सकते हो, या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हो कि बच्चा अभी थोड़ा सा ऐसे है, हम आएंगे व्लॉग्स के साथ। ना उनके सर, उस बच्चे के सर पे बैठ के कैमरा ऑन करके मैं करनी होती है इन लोगों ने। वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी। जाहिद ने मास्क पहना हुआ था, साफ दिख रहा था उसकी तबीयत खराब है, दुनिया भर का उससे काम करवाते हैं। और दूसरी चीज़ मतलब घर में उसके लिए खाना भी नहीं था। दैट इज़ नॉट राइट। वो बेचारा खुद खाना बना रहा है, और आके क्या कहती है, देखो आप बना रहे हो, अब आप ना मानते नहीं हो, वरना हम। कितनी बार बना दिया तुमने खाना? साहिबा जो बात बना रही हो इतनी क्लेवर है, ये व्लॉग के लिए आके स्टेटमेंट देगी कि ये खुद बना रहा है क्योंकि इसको अपने हाथ का ही पसंद है। वो क्यों पसंद है ये तो बता दो। क्योंकि आप जब बनाएंगी नमक ज्यादा, खाना कम, कढ़ाई की गलती, कभी साहिबा की गलती कुछ किसी चीज में नहीं होती है। एंड हेंस वो अब लिटरली इतना वो हो गया इससे कि भैया बीमार भी है तो खुद बना रहा है। क्योंकि और हाँ मैं रोटी, अरे बहुत आसान आपका कि आप रोटी बना रही थी, रोटी सही बनाई थी कि वो भी जली हुई? मतलब सोचिए, वो बेचारा इतनी बीमारी में भी खुद खड़े होके बनाने लग गया। इट्स नॉट लाइक वो बना नहीं सकता, बट जब कोई घर में बीमार होता है, जैसे साहिबा बीमार है, तो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो कभी खड़े होके खाना नहीं बनाएगी, उसके लिए खाना आ जाएगा। जैसे उसके लिए सूप बन गया है ना,
क्योंकि उसको भी हल्की सी सर्दी लग रही थी, तो गरम गरम सूप बना पड़ा था उसके लिए। वैसे ही अगर जाहिद बीमार है तो उसका भी बेचारे का हक है ना कि अगर वो बीमार है, उसे वायरल है, वो मास्क पहन के जा रहा है हर जगह, तो थोड़ा वो आराम करे और घर में जो भी लोग खाना बना सकते, क्योंकि साहिबा की तो बस की कुछ नहीं है, वो लोग उसको खाना बना के दे दे फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि अदरवाइज तो इस घर में कभी प्रॉपर खाना बन के ही नहीं दिया है। ये है करोड़ों लोग, वैसे तो लीलावती भागते हैं, वैसे घर में खाने का इंतजाम ढंग का कभी नहीं होता है, हमेशा टूटा फूटा, पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं। नहीं देखिए, अन्न है और सराखों पे होता है अन्न, पर फिर भी कभी तो प्रॉपर ढंग का नाश्ता, तीन वक्त का खाना इस घर में अगर बना हुआ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन सूरज कहीं और से निकलेगा, शायद निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। लास्ट में बस इतना बोलूंगी कि कभी डॉक्टर्स की गलती, कभी कढ़ाई की गलती, कभी खिजा की गलती, कभी जाहिद की गलती। अपनी गलती कब मानोगी साहिबा? यू आर अ न्यू मदर, स्टे एट होम। इन्फेक्शन आप इतने ऊपर से, आपके घर में इतनी भीड़ आती है, फिर बाकी आप भीड़ों में चले जाते हो। आप उसको पीछे वहाँ ये लेके गए थे ना, वहाँ पे भी तो लेके गए थे बच्चे को जब एग्जीबिशन। एक तो इतना ट्रैवल है, इतने लंबे लंबे रास्ते, ऐसे नहीं करो, उसको आराम दो। ये इस टाइम पे बच्चा इन्फेक्शंस को भी वल्नरेबल होता है। और दूसरी चीज़, जो जितना आप सफ़र करोगे उसमें उसे परेशानी होगी, बहुत होता है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, रास्ता लंबा है, हर जगह आप गए हो 3 महीने में। और आप, मैं तो है, मुझे लगा 6 महीने हो गए होंगे बच्चे को, क्योंकि 3 महीने में ये पूरा का पूरा मुंबई नाप चुकी है। सो आई होप ये समझे कि कहीं ना कहीं इसकी भी गलती है और होती है, हर चीज में दूसरे गलत नहीं होते। दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक इसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए और उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए कुछ भी और कोई भी, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। और सबलिमिनल्स सुनते रहिए विद द माइंडसेट ऑफ विश फुलफिल। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।